दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हैकर्स हमारा पासवर्ड हैक जो है वो किस तरह से करते हैं। अब हमने इंस्टाग्राम पर या जीमेल पर अकाउंट बनाया है, मान लें जैसे जिसमें अकाउंट में हमने अपना पासवर्ड स्टोर किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 123456। तो ये पासवर्ड ऐसे क्या ऐसा प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं होता है। इंटरनेट पर जितनी भी कंपनीज़ होती हैं उन सब के पास अपना एक हैशिंग एल्गोरिथम होता है। अब ये एल्गोरिथम क्या होता है, ये प्लेन टेक्स्ट वाले पासवर्ड को लेता है, उसकी फॉर्म चेंज कर देता है, उसको ऐसे कैरेक्टर्स में ले आता है जिसको हम पहचान ही नहीं पाएंगे, और फिर ये हैश फॉर्म हमारे डेटाबेस में स्टोर होती है। अब मार्केट में बहुत सारे हैशिंग एल्गोरिथम हैं, जैसे SHA-1, SHA-256, MD5, MD6 और भी बहुत सारे हैशिंग एल्गोरिथम हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल लें कि आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने निकले हैं। सबसे पहले आपको अपना ईमेल, फिर अपना फुल नेम, फिर यूज़र नेम और फिर पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जब कंपनीज़ के पास स्टोर होगी तो आपका नाम, ईमेल, यूज़र नेम वैसे का वैसा ही स्टोर होगा जैसे आपने एंटर किया था, लेकिन पासवर्ड को हैशिंग एल्गोरिथम को भेजा जाएगा और फिर वो हैशिंग एल्गोरिथम उसकी फॉर्म कन्वर्ट करके एक अलग फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर करेगा। अब अगर इंस्टाग्राम में कोई डेटा ब्रीच होता है या डेटा लीक हो जाता है, लेकिन हैकर के पास बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो आ जाएगी, लेकिन वो फिर भी आपके अकाउंट में एंटर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके पास आपका ओरिजिनल पासवर्ड नहीं आया है। उसके पास असल में हैश फॉर्मेट आया है। अब पास्ट में हैकर्स ने सिर्फ इंस्टाग्राम का नहीं, ऊबर का, ट्विटर का, एप्पल का, डोमिनोज़ का, इन सब का डेटा हैक किया है या फिर डेटा इनका लीक हो चुका है। अब हैकर सबसे पहले जो टेक्निक लगाता है उसका नाम है रेनबो टेबल। अब इंटरनेट पर ऐसे टेबल मौजूद हैं जिनमें मोस्ट कॉमन पासवर्ड और उनका हैश्ड फॉर्मेट जो है वो अवेलेबल होता है। तो वो आपके हैश्ड फॉर्म को इंटरनेट पर अवेलेबल हैश्ड फॉर्म से मैच करेगा और जहाँ भी मैच हो जाएगा वहाँ से उसको ओरिजिनल पासवर्ड मिल सकता है। इस वजह से कंपनीज एडवाइस करती हैं कि अपने पासवर्ड को थोड़ा अलग रखें, जैसे 12345 है या 123456 है या पासवर्ड है, ये सारे के सारे वीक पासवर्ड हैं जो कि रेनबो टेबल में ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल हैं। अब अगर हमने थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया है तो रेनबो वाला मेथड जो है वो हो जाएगा फेल। इसके बाद हैकर यूज़ करेगा डिक्शनरी अटैक। अब रेनबो की तरह डिक्शनरी भी होती है जिसमें मोस्ट कॉमन पासवर्ड्स होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे स्टोर हुए होते हैं। अब इसमें हैश अवेलेबल नहीं होता है, इस वजह से ये वाला प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। अब हैकर हर एक कॉमनली यूज्ड पासवर्ड का हैश निकालेगा और फिर उस हैश को आपके हैश से कंपेयर करेगा, और अगर ये मैच मिल जाता है तो उसको डिक्शनरी से आपका पासवर्ड मिल सकता है। अगर ये प्रोसेस भी फेल हो जाता है तो फिर वो ट्राई करेगा ब्रूट फोर्स अटैक। अब ब्रूट फोर्स अटैक में वो हर कैरेक्टर को, हर नंबर को डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन निकालेगा और हर कम्बिनेशन के लिए एक हैश निकालेगा और उस हैश से आपका हैश कंपेयर करेगा। अब अगर आपने यहाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा होगा तो उस कम्बिनेशन को फाइंड करने में कंप्यूटर को लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। इसलिए इन तीनों टेक्निक से बचने का सही तरीका है कि हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। इसके अलावा कंपनीज़ में जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं या सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं वो एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम है सॉल्टिंग। जैसे हम सालन में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, वैसे ही कंपनीज़ के पास एक प्राइवेट की ऑफ करैक्टर होती है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट। वो आपके पासवर्ड को लेती है और उसके बीच बीच में अपना सॉल्ट
ऐड कर देती है और उसके बाद हैश निकालती है और अपने डेटाबेस में स्टोर करती है। अब अगर डेटा ब्रीच भी हो जाता है तो जो हैश फॉर्मेट होगा जो हैकर को मिलेगा वो आपके ओरिजिनल पासवर्ड के हैश फॉर्मेट वाला नहीं होगा, वो एक असॉल्टेड पासवर्ड का हैश होगा जिसको क्रैक करने में हैकर को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। उसको हैकर तभी हैक कर सकता है या क्रैक कर सकता है जब उसको कंपनी का सॉल्ट पता हो। तो ये बेसिक टेक्निक्स थी दोस्तों जो हैकर्स यूज़ करते हैं हमारे पासवर्ड को हैक करने के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।